आपके लिए लाए हैं अपनी नई वीडियो जो कि रिलेटेड है आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भाई कैसे कैसे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने के, और उसके क्या क्या फॉर्मेट होते हैं, क्या क्या चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं, और क्यों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। तो वो चीज़ें आज हम सीखेंगे। जैसे हमने हमारी लास्ट वीडियोस में देखा था, हमने लास्ट वीडियोस में एक कंपैरिजन आपको दिखाया था कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारे अकाउंट्स बनते हैं और पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में हमारे कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, जिसमें हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखा था बनाना। आज उसी की सीरीज में हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है हमारा किस तरीके से बनाया जाता है और क्या क्या मेथड्स ऑप्ट होते हैं, आइए देखते हैं। हमारे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसके दो मेथड्स होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के। पहला होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो जो हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है वो हमारा ये कहता है कि भाई इस मेथड में जो पार्टनरशिप डील होती है वो ये कहती है कि भाई आप जो पार्टनर हैं वो अपनी कैपिटल जो वो लगाएंगे इनिशियल लेवल पर बिजनेस में वो बिल्कुल फिक्स रहेगी। मतलब उस कैपिटल में कुछ भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, जिससे क्या है कि हमारी जो बेसिक कैपिटल है उसको कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत दो अकाउंट आपके मेंटेन किए जाते हैं, जो कि एक अकाउंट आपका जाना जाता है कैपिटल अकाउंट के नाम से और दूसरा जाना जाता है करंट अकाउंट के नाम से। तो जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है उस कैपिटल अकाउंट में हमारी जो फिक्स कैपिटल होती है, जैसा पार्टनर ने जो भी कैपिटल लगा के बिजनेस शुरू किया, लाइक 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए, जो भी कैपिटल लगा के बिजनेस शुरू किया वो हमारी कैपिटल अकाउंट में आती है। और जो नया एडिशनल कैपिटल लगा रहा है वो हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी और जो विड्रॉ कर रहा है वो इसमें से माइनस हो जाएगी। करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारे करंट ईयर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे पार्टनर को सैलरी कितनी दी जा रही है, पार्टनर्स को क्या कमीशन दिया जा रहा है, या पार्टनर्स को मान के चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी दी जा रही है, तो वो सब सारी चीज़ें हमारी करंट अकाउंट से चार्ज की जाती हैं। इसके अलावा जो पार्टनर हमारा ड्राइंग कर रहा है उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो फर्म लेगी वो किस रेट से चार्ज होगी या वो कितनी चार्ज होगी, वो भी हमारी करंट अकाउंट से ही चार्ज की जाती है। तो ये हमारे दो अकाउंट बनाए जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और दूसरा अकाउंट होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि हमारी इसमें पार्टनर्स जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि भाई जो भी हमारी एंट्रीज होंगी, लाइक पार्टनर्स की सैलरी है, कमीशन है, वो उनकी जो बेसिक कैपिटल है उसी में ऐड कर दी जाएंगी। तो टोटल जो है पार्टनर्स का जो बैलेंस है वो हमारा चेंज होता रहेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। इट मींस कि जो हमारी पार्टनर्स की जो फिक्स कैपिटल है उसमें हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता, चेंज नहीं होता, जबकि फ्लक्चुएटिंग में हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट की दोनों हेडिंग्स और दोनों जो भी हमारी चीज़ें आती हैं, आइटम्स आते हैं, वो मिक्स कर देते हैं फ्लक्चुएटिंग में। तो फ्लक्चुएटिंग में हमारी जो कैपिटल है वो वेरी करती है, मतलब बहुत ज़्यादा अप भी जा सकती है और बहुत ज़्यादा डाउन भी आ सकती है। तो अब हम इसके आगे जो इनके परफॉर्मे हैं उनको देखते हैं, तो देखते रहिए आगे। अब आगे देखते हैं हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि भाई हमें कैपिटल अकाउंट बनाना होता है और करंट अकाउंट बनाना होता है। अब देखिए इनमें क्या क्या हेड्स आते हैं। जैसा हमने बताया कि भाई जो फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है उसमें हमारी जो कैपिटल होगी वो फिक्स होगी। इट मीन्स कि जो हमारा कैपिटल का बैलेंस आएगा वो बाय बैलेंस BD आ जाएगा हमारे पार्टनर्स के कॉलम में A और B। इस परफॉर्मे में हमने दो पार्टनर माने हैं, पार्टनर A एंड पार्टनर B, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि भाई बैलेंस BD हमारा हमेशा से कैपिटल का क्रेडिट साइड में उतरता है, तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस BD, A और B का बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद यदि कोई पार्टनर अपनी कैपिटल लगाता है और ज़्यादा कैपिटल एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है, तो ये हमारी बाई कैश और बैंक के नाम से आ जाएगी A की और B की, या दोनों ऐड कर रहे हैं तो दोनों, या एक कर रहा है तो एक। उसके बाद फिर हमारा ये आ जाएगा यदि मान के चलिए कोई पार्टनर अपनी कैपिटल में से कुछ विड्रॉ करता है, जिसको हम ड्राइंग के नाम से जानते हैं, और फिक्स कैपिटल में हमारी जो ड्राइंग आती है वो परमानेंट विड्रॉल आता है, तो ये हमारा आ जाएगा डेबिट साइड में। फिर हम क्रेडिट का टोटल कर लेंगे और क्रेडिट के टोटल में से जो भी हमने ड्राइंग का अमाउंट विड्रॉ किया है वो माइनस करने के बाद हमारा बैलेंस CD पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आ जाएगा। उसके बाद जो हमने P&L एप्रोप्रिएशन में जो भी चीज़ें पार्टनर्स को दी, लाइक हमने सैलरी दी, मतलब हमने सैलरी दी, हमने कमीशन दिया,
फर्म ने मान के चलिए इंटरेस्ट कैपिटल दी, फर्म ने इंटरेस्ट ड्राइंग ली, तो जो भी चीजें जिनके कारण से पार्टनर के कैपिटल का अकाउंट बढ़ा वो तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और जिनके कारण से पार्टनर्स का जो बैलेंस है कैपिटल का वो डिक्रीज हुआ वो डेबिट साइड में आ जाएगा, तो वही हमारा करंट अकाउंट में आता है। जैसे सबसे पहले हमारे करंट अकाउंट में ये बैलेंस आ गया बाय बैलेंस बीडी। अब बैलेंस हमारा दोनों तरफ आ सकता है, क्रेडिट साइड में भी आ सकता है और डेबिट साइड में भी आता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में हमें करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट में दिया है या क्रेडिट में। क्रेडिट में दिया है तो वो करंट अकाउंट के क्रेडिट में उतर जाएगा, डेबिट में दिया है तो वो करंट अकाउंट के डेबिट में उतर जाएगा। अब पार्टनर को यदि हमने इंटरेस्ट कैपिटल दी है तो इंटरेस्ट कैपिटल आ जाएगी, पार्टनर को सैलरी दी है तो पार्टनर की सैलरी आ जाएगी, पार्टनर्स को कमीशन दिया गया है तो उसका कमीशन का अमाउंट आ जाएगा, और जो भी हमारा हमने जो इससे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था उसमें हमारा इधर प्रॉफिट आया होगा या लॉस आया होगा। अगर प्रॉफिट आया तो वो हमारे क्रेडिट साइड में उतर जाएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट के नाम से जो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था पार्टनर्स में, और यदि लॉस आएगा तो वो हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से, लॉस के नाम से। अब पार्टनर ने जैसे कैपिटल में से कुछ पैसा विड्रॉ किया तो वो हमारा आता है ड्राइंग के नाम से, और उस विड्रॉन अमाउंट पे जैसा हमने पहले बताया था आपको पार्टनरशिप डीड में कि भाई जब पार्टनर फर्म को कैपिटल देता है तो वो उससे इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज करता है, तो जब फर्म पार्टनर को पैसा उधार देती है एज अ ड्राइंग के रूप में तो फर्म उससे आईओडी चार्ज करेगी, तो वो भी उसका डेबिट साइड में आ जाएगा। इन दोनों ही केसेस से क्या होता है, जो पार्टनर्स की टोटल कैपिटल होती है वो उतनी ही डाउन हो जाती है जितनी हमने ड्राइंग और इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज की गई है। तो ये हमारा परफॉर्मा होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट का। अब हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के परफॉर्मेंस। अब हमारा सेकंड मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसमें हमने ये देखा था जैसे भी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था फिक्स कैपिटल अकाउंट में। फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमारे दो अकाउंट बने थे, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो जब हम इन दोनों अकाउंटों को जोड़ देते हैं, मतलब इन दोनों अकाउंट के जो भी एड्स होते हैं उनको जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इट मीन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि जिसमें जो पार्टनर होता है वो पार्टनर की जो कैपिटल होती है वो फ्लक्चुएटिंग नेचर की रहती है, मतलब कोई भी कैपिटल फिक्स नहीं होती। जो भी पार्टनर्स की सैलरी वगैरह है वो उसकी बेसिक कैपिटल में ऐड होती जाती हैं, या जैसे पार्टनर जो भी ड्राइंग कर रहा है वो उसी में से माइनस होती जाती है, तो वो अकाउंट मेरा कहलाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर हम बेसिक डिफरेंस देखें तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो हमारा जो कैपिटल है वो फिक्स रहती है तो वो कहलाता है हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट, और जिसमें हमारी कैपिटल वेरी होती रहती है, चेंज होती रहती है, वो हमारा कहलाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो सेम जैसे हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमारा आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, ये बैलेंस बीडी आपका आ जाएगा ए और बी का। उसके बाद यदि हमने कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है अपने बिजनेस में तो वो हमारी कैपिटल आ जाएगी, और यदि हमने कोई कैश विड्रॉ किया है, कैश विड्रॉ मतलब परमानेंट विड्रॉ, यदि हमने कुछ अमाउंट कर लिया है तो वो हमारा आ जाएगा। और यदि मान के चलिए हमने कुछ अमाउंट एज अ ड्राइंग के रूप में लिया है, जो कि हम ये कहते हैं फर्म से कि हम आपको एक निश्चित समय के बाद वापस कर देंगे, तो हमारा ड्राइंग के नाम से इसमें आ जाएगा। उसके बाद सेम चीज़ें जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपकी आ जाएगी, पार्टनर सैलरी आ जाएगी, पार्टनर कमीशन आ जाएगा, और P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पर आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी और P&L एप्रोप्रिएशन का लॉस आ जाएगा। जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में वो सारी चीजें आएंगी जो पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज कर रही होंगी, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में वो चीजें आएंगी जिन कारण से जो पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस है वो क्या हो रहा होगा, हमारा डिक्रीज हो रहा होगा। तो वो चीज़ हमारी पार्टनर्स के डेबिट साइड में आ जाएंगी, और जिनसे पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होगा वो हमारी क्रेडिट साइड में आ जाएंगी। अब जब हम इस साइड का टोटल करेंगे, इस टोटल में से जब हम ये सारी चीज़ें माइनस करेंगे तो फिर हमारा ये बैलेंस ईडी जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो निकल कर आ जाएगी। हमेशा से जो भी हम अकाउंट मेंटेन करते हैं उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारे इस साइड के टोटल हैं वो दोनों टोटल बराबर आने चाहिए, और जो बैलेंस ईडी आएगा वो हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थे, उनके परफॉर्मे थे। इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे और वीडियोस के लिए अब हम इस पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के न्यूमेरिकल पे बेस कुछ वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे,
तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।